हेलो स्टूडेंट्स। हमने टॉपिक कर लिया था वेलोसिटी एंड स्पीड। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी एंड स्पीड तक कवर कर लिया था। आज हम उसके आगे का टॉपिक्स कवर करेंगे इस चैप्टर में। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बात कर रहे थे यूनिफॉर्म मोशन में। कोई क्विकली रिवाइज करते यूनिफॉर्म मोशन क्या था। यूनिफॉर्म मोशन में इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन मोशन ऑफ an object is said to be uniform motion. It covers equal displacement in equal interval of time. कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, तो इसको अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट है, हर बार डिस्प्लेसमेंट इक्वल कवर करेगा। जैसे सपोज करो आपके पास टू डायमेंशनल मैं ले रहा हूं, यहाँ पे आपके पास टी ले रहा हूं टाइम, यहाँ पे आपके पास पोजीशन है, वाई एक्सिस पे पोजीशन ली है और एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम लिया हुआ है। तो ये अगर मैं ग्राफ डिस्कस कर रहा हूं ये वाला, तो आपके पास क्या है, जो आपके पास ये जो पोजीशन है आपके पास ए पॉइंट, इस पे टाइम कितना है t1, पोजीशन कितनी है सपोज करो x1, बी पॉइंट पे टाइम कितना है t2, पोजीशन कितनी है x2, सी पे टाइम कितना है t3, पोजीशन कितनी है x3। तो आपके पास ये ओरिजिन है जीरो पास में ही। तो आपके पास टाइम इंटरवल स्टार्टिंग का कितना हो गया, ये वाला एक इंटरवल हो गया आपके पास t2 से तक, एक हो गया t3। तो टाइम इंटरवल या तो आपके ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो आपके पास टाइम इंटरवल सपोज करो t2 माइनस t1, ये होगा टाइम इंटरवल ये वाला। सिमिलरली t3 माइनस t2, ये टाइम टेबल हो गया आपके पास। अगर ये दोनों टाइम टेबल बराबर है तो इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम आ गया। अगर इंटरवल ऑफ टाइम दोनों इक्वल्स आ गई, इट मींस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट है ये वाली, ये क्या है फाइनल x2 है, ये सी पॉइंट है। अभी ए से बी अगर मोशन स्टडी करेंगे ए टू बी, तो फाइन डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कितनी आ जाएगी x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ये डिस्प्लेसमेंट कवर है। उसके बाद अगर बी टू सी बॉडी गई है तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर आ जाएगा x3 माइनस x2। सी पे पोजीशन कितनी है x3, बी पे कितनी है x2, तो टोटल ये डिस्टेंस ये आ जाएगा, ये कितना है x3, ये कितना है x2, x3 माइनस x2 गिव यू bc डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर ये इक्वल टू का मतलब है इक्वल डिस्प्लेसमेंट। इफ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन जो यूनिफॉर्म मोशन, ये जो बॉडी है यूनिफॉर्म मोशन तो है ही है, तो उसको यूनिफॉर्म स्पीड भी वेलोसिटी भी बोल देंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का यही हो गया ना, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पहले ये डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसके टाइम इंटरवल कितना था t2 माइनस t1। फिर ये डिस्प्लेसमेंट b2c कवर किया, टाइम इंटरवल कितना था t3 माइनस t2। अगर a टू b और b टू c अगर दोनों बराबर हैं तो टाइम इंटरवल भी बराबर है, तो हम क्या करेंगे, जो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी आपके पास यूनिफॉर्म होगी। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी की ही बात कर रहे थे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसमें आ जाएगा। उसके बाद अगर इट बॉडी कवर्स unequal displacement in equal interval of time, then body has a non uniform velocity। अगर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट है, कवर कर रही है इक्वल टाइम के अंदर, पहले 2 सेकंड में 3 किलोमीटर चलेगी, अगले 2 सेकंड में 5 किलोमीटर चलेगी, तो जो बॉडी की जो वेलोसिटी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास नॉन यूनिफॉर्म। तो ये कुछ कर लिए थे। हम बात करेंगे ना एक्सेलरेशन की बात कर लेंगे। पहले वेलोसिटी को देख रहे थे, वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करोगे आप। अगर ये आपके पास ये है, आपके पास दो तरीके से ग्राफ बना सकते हो। एक तो ये ग्राफ है आपके पास टाइम का, अगर मैं ये पोजीशन है ना, अगर ये ग्राफ ये बना रहे हैं आपके पास, ये टाइम है आपके पास एक्सिस, ये पोजीशन है,
ठीक है, मैं यहां से ग्राफ बनाता हूं। ये आपके पास ओ है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, स्टार्टिंग पोजीशन है आपके पास ए, फाइनल पोजीशन है बी। बात समझ में आ गई है? ए बी कवर हो रही है बॉडी के पास। तो हम ये ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या फर्क है, इसमें बस इसमें इतना फर्क है, सपोज करो ओ से ए ये पोजीशन है ना, इस पोजीशन का इनिशियल मैं नाम देता हूं, ये एक्स नोट है। स्टार्टिंग पोजीशन क्या है? एक्स नोट। मतलब आपने ओरिजिन एक डिसाइड कर लिया। अगर मैं आप बॉडी को देख रहा हूं, सपोज करो इफ आई एम एट ओरिजिन एंड दिस बोर्ड इज एन ऑब्जेक्ट विच इज इट्स स्टार्टिंग पोजीशन, तो मेरे से ओरिजिन से लेकर इस बोर्ड का जो डिस्टेंस है ये जीरो नहीं है, क्योंकि मैं ओरिजिन पे खड़ा हूं, मेरा कोई ऑब्जेक्ट है जिसको मैं देख रहा हूं। अगर वो ओरिजिन पे है तो ये ग्राफ आएगा कि ओरिजिन की जो ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, जहां से मैं मेजर कर रहा हूं वो जीरो है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? स्टार्टिंग वाला जीरो है पोजीशन, यानी कि वो ओरिजिन पे ही है उसकी पोजीशन। अगर वो थोड़ा सा दूर है ओरिजिन से तो उसकी कोई ना कोई स्टार्टिंग पोजीशन हो सकती है, उसकी वैल्यू का एक्स नोट यहां पे दिखा गया है। फाइनल जो होगी वो यूनिफॉर्म मोशन ही है। ये यूनिफॉर्म स्पीड में ही और इसकी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे, ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात। सिर्फ यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, ये कुछ इसके अंदर ऑलरेडी डिस्प्लेस पोजीशन थी बॉडी की। इट मींस इन दैट केस द बॉडी और एन ऑब्जेक्ट जिसकी बात कर लेंगे इज नॉट सिचुएटेड एट ओरिजिन व्हेन टाइम जीरो था। जब हमने मेजर करना स्टार्ट किया, जब टाइम जीरो था, जब हमने क्लॉक को ऑन किया होगा, रीडिंग को नोट करना स्टार्ट किया होगा, तब वो जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन पे नहीं था। इस कंडीशन पे क्या था, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, टाइम को ऑन किया, वॉच को ऑन किया, जीरो से रीडिंग जैसे ही मूव हुई, तो जब जीरो था टाइम, तो बॉडी हमें पता थी या ऑब्जेक्ट हमें पता था वो ओरिजिन पे है। तो बस सिर्फ इतना है, ग्राफ चाहे आप ये ड्रॉ कर लो उस कंडीशन में, चाहे ये ड्रॉ कर लो, ये दोनों ही आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी के ही ग्राफ आ जाएंगे। तो ये ऐसे ही हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बात करेंगे। तो ये आपके पास अब इसके लिए वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या आएगा मैथमेटिकली, चाहे ये ग्राफ स्टडी कर लो, चाहिए अगर ये करना है तो ये कर लो, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप x1 ले लो, x नोट इनिशियल पोजीशन ले लो, x फाइनल पोजीशन ले लो। यहाँ पे इनिशियल मैं ए टू बी मोशन स्टडी कर रहे हैं, ए टू बी मोशन, कंसीडर ए टू बी। इनिशियल पोजीशन कौन सी होगी इसकी? x1। फाइनल पोजीशन कौन सी होगी इसकी? x2। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? x2 माइनस x1। टाइम इंटरवल कितना लगा इसे? बी पे पहुंचने पर टाइम कितना था? t2। ए पे कितना था? t1। तो टाइम इंटरवल कितना आ गया? t2 माइनस t1। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? वेलोसिटी। v से लिखेंगे, इसको किससे डिनोट करोगे आप? वेलोसिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी की बात करनी है तो वेलोसिटी, स्केलर क्वांटिटी में इसको स्पीड बोल देंगे। अगर डिस्टेंस बोलेंगे तो फिर इसको बोल देंगे स्पीड। आ गई यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हैं। अगर डिस्टेंस की बात करनी है, डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल दोगे। x2 माइनस x1, t2 माइनस t1। बात समझ में आई है? तो ये वेलोसिटी क्या है। अब बात कर लेंगे एक्सेलरेशन की। अब एक्सेलरेशन क्या होगा आपके पास? नेक्स्ट टर्म आ जाएगी आपके पास एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को ए से लिखोगे आप, वेलोसिटी को v से डिनोट करेंगे, एक्सेलरेशन को a से डिनोट करोगे। एक्सेलरेशन क्या होगा? अब यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। सबसे पहले तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ वेलोसिटी का चेंज होना एक्सेलरेशन बोल देंगे। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है मतलब एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोलेंगे, नोट कर लेना। अभी हम पॉजिटिव की बात करेंगे,
अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग अगर वेलोसिटी चेंज कर रही है पॉजिटिव में, मतलब इंक्रीज हो रही है, तो क्या करोगे आप इसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन बोलोगे। अब वही बात कर लेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है या नॉन यूनिफॉर्म है। बात करेंगे यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो बराबर होना चाहिए हर टाइम इंटरवल में। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर इक्वल है इन ईच इंटरवल ऑफ टाइम देन एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बात करेंगे अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ले लेंगे यूनिफॉर्म मोशन में। वेलोसिटी का चेंज दिखाना है ना, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो एक्सेलरेशन जीरो है, चेंज आएगा ही नहीं वेलोसिटी के अंदर। हम एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात नहीं करनी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वेरिएबल वेलोसिटी जहां पे आएगी वहां पे एक्सेलरेशन आएगा। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कंसेप्ट खत्म कर दो वहां पे, जब अभी हमने इससे पहले टॉपिक किया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वहां पे एक्सेलरेशन जीरो है। बात करेंगे वेलोसिटी के अंदर चेंज की, यानी कि वेरिएबल वेलोसिटी है, अगर वो इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर कांस्टेंट इंक्रीज है मतलब अगर इन जो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन एक्सेलरेशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। अभी यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, एक पास से मैं वेलोसिटी ले लेता हूं वाई एक्सिस पे, टाइम एक्सिस एक्स एक्सिस पे मैं लेता हूं टाइम। तो अगर मैं ये ग्राफ ड्रा कर दूं तो स्टार्टिंग वेलोसिटी मैंने यू मान ली है, ये क्या ओरिजिन, तो इस टाइम पे सपोज कर लो टाइम 1 है, ये टाइम t2 है, इधर टाइम 3 आ गया, इधर t4 आ गया। इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है u, इस टाइम पे वेलोसिटी कितनी है u, इस t3 पे वेलोसिटी कितनी है u है, t4 पे वेलोसिटी कितनी है फिर u। इट मींस वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट मींस हियर velocity is uniform, that is constant, hence acceleration a is 0. Is it clear? If velocity is constant then acceleration is 0. Uniform acceleration means there is a definite change in velocity, constant change in velocity, uniform. तो कांस्टेंट चेंज इन वेलोसिटी का जो यूनिफॉर्म है वो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आएगा। यहाँ पे वेलोसिटी का ले रहे हैं टाइम एक्स वाई एक्सिस पे, टाइम ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे, तो ये जो ग्राफ स्टडी कर रहे हैं ठीक है, यहाँ पे क्या जीरो। अब इस ग्राफ का मतलब और एक ग्राफ, अब इसकी तो बात छोड़ देते हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन है ही नहीं, हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, तो ये ग्राफ तो ड्रॉ करेंगे ही नहीं हम ये ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, किसी बुक में ये ग्राफ भी दिया होगा आपको, ये वेलोसिटी है वाई एक्सिस पे, ये है आपके पास टाइम एक्सिस, यहां से स्टार्ट कर देते हैं ये ग्राफ, स्ट्रेट लाइन दोनों है, इट मींस आप क्लियरली मेंशन कर दोगे ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन ओ है। अब यहाँ पे सपोज कर लो वेलोसिटी है तो मैं आपको u मान लेते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट क्या है u। इट मींस जब हमने फर्स्ट ग्राफ के अंदर बात करेंगे, जब हमने टाइम t जीरो था यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट थी, तब वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी। इट मीन बॉडी वाज एट रेस्ट व्हेन टाइम वाज जीरो। एट इनिशियल टाइम मींस t जीरो था, टाइम जीरो था, तो बॉडी की वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है ना, इट मीन बॉडी कहां थी, रेस्ट पे थी। इस ग्राफ में क्या था कि जब हमने उस मेजरमेंट स्टार्ट करी, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, कैलकुलेशन स्टार्ट की, इट मींस व्हेन टाइम इज जीरो एट इनिशियल टाइम, व्हेन t इज जीरो द बॉडी इज ऑलरेडी इन मोशन, द बॉडी ऑलरेडी मोशन में ही, जब t जीरो है ना तो बॉडी ऑलरेडी मोशन में ही है वहां पे। जैसे मैं अभी देख रहा हूं, मुझे अगर आप रोड पे यूनिफॉर्म मोशन से कुछ स्पीड में कार जा रही है आपके पास, तो आपके पास तो ऑलरेडी ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये कार तो ऑलरेडी जा रही थी, लेकिन जब आपने ऑब्जर्व किया टाइम जीरो था, लेकिन कार तो एक्चुअली मूव कर रही थी ना पहले से, जो आ रही थी बाद में आगे चली गई।
एक कार आपके सामने स्टार्ट होती है, फिर जाती है, उस कंडीशन में ये ग्राफ है। एक पहले से जो आ रही थी वो ये ग्राफ है दोनों ही यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, दोनों यूनिफॉर्म। इसमें भी वेलोसिटी का जो रेट है वो कांस्टेंट है, इसमें भी वेलोसिटी का जो इंक्रीज जो रेट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कांस्टेंट है। कैसे? सपोज अब हम इसकी बात कर लेते हैं इस ग्राफ की। यहाँ पे एक पोजीशन ले लेते हैं ए, एक पोजीशन ले लेते हैं बी, एक पोजीशन ले लेते हैं सी। तीन पोजीशन ले ली हमने। ए पे टाइम कितना है सपोज करो t1, बी पोजीशन पे टाइम कितना है t2 और सी पोजीशन पे टाइम कितना है आपके पास t3। वैसे ए पोजीशन पे जब थी तब ए पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है v1, बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है v2 और सी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है v3। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो रेट ऑफ इंक्रीज मतलब पहले वेलोसिटी कितनी थी v1, उसके बाद इंक्रीज होके a टू b। अगर मैं a टू b मोशन को स्टडी कर रहा हूं, पहले वेलोसिटी कितनी थी a, b पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी b, फिर a टू c की बात कर लेते हैं पूरे की, b पे कितनी थी v, c पे कितनी होगी v3। तो जब a टू b के अंदर बात करेंगे, b टू c यहां पे देखो एक बारी, a टू b की बात करेंगे तो इंक्रीज कितना हुआ। पहले अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वेलोसिटी है, b पे कितनी होगी 20 किलोमीटर पर आवर, तो इंक्रीज कितना होगा 20 माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि पहले इनिशियल कितनी थी v1 a पे, b पे कितनी है v2, तो इंक्रीज कितना होगा v2 माइनस v1। सिमिलरली b टू c, b पे कितनी है v2, c पे कितनी है v3, तो b टू c पे वेलोसिटी कितनी चेंज हुई v3 माइनस v2। ठीक है। वैसे ही इसका जो टाइम इंटरवल है, ए पे टाइम कितना था t1, बी पे टाइम कितना है t2, तो टाइम इंटरवल कितना आ जाएगा ए टू बी के लिए t2 माइनस t1। सिमिलरली बी टू सी मोशन के लिए टाइम इंटरवल कितना आ जाएगा t3 माइनस t2। इस टाइम इंटरवल में इतनी वेलोसिटी चेंज हुई, t3 माइनस t2 टाइम इंटरवल में इतनी वेलोसिटी चेंज हुई। अगर मैं ये टाइम इंटरवल दोनों बराबर हैं, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू t3 माइनस t2, यानी कि अगर ये भी उतना ही टाइम लगा इसको v2 माइनस v1 होने में, मतलब चेंज इतना चेंज में, दोनों में सेम इंटरवल ऑफ टाइम है, ऊपर से ये भी कह दिया कि ये दोनों सेम है भी, जितना चेंज t2 माइनस t1 टाइम में आया था वेलोसिटी में, उतना ही चेंज t3 माइनस t उसी टाइम में सेम चेंज आया। तो आप क्या बोलोगे, बॉडी का जो बॉडी जो मूव कर रही थी उसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है कांस्टेंट है, यानी कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है। चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कांस्टेंट। रेट ऑफ, ये हो गया। अगर ए टू बी की बात कर लेता हूं v2 माइनस v1, t2 माइनस t1, ये क्या होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको आप बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ये कांस्टेंट है, इज कांस्टेंट, देन एक्सेलरेशन इज ऑफ बॉडी इज यूनिफॉर्म। बात समझ में आई है? ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या आ गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल। वो उसकी डेफिनेशन, अगर वो कांस्टेंट है तो बोल दो यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन है। अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो आप क्या बोल दोगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिलहाल हम यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों ग्राफ समझ में आ गए हैं आपको। तो एक्सेलरेशन का मतलब पता लग गया। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, it is defined as the rate of change of velocity with respect to time, is rate of change of velocity with respect to time is acceleration. If this is a constant, then acceleration is said to be uniform acceleration. Okay, otherwise वो क्या आ जाएगा, non uniform. तो
बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं स्लोप की। दोनों ग्राफ पैरेलल स्टडी करने जा रहे हैं। एक बात करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ की, बात कर लेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। देखो ये क्या है आपके पास, यहां पे मैं ले लेता हूं पोजीशन टाइम, एक ये ग्राफ टाइम। कंसेप्ट बड़ा अच्छे समझने वाला है। यहाँ पे हम वेलोसिटी की बात करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेंगे। चैप्टर यूनिफॉर्म मोशन का, तो यूनिफॉर्म मोशन से बाहर नहीं जाएंगे। पोजीशन है, अगर ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया जाए, यहां पे ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया जाए, कंक्लूजन क्या है दोनों का, क्या पता लग रहा है आपको? ये ओरिजिन है, पोजीशन कुछ भी हो सकती है, इनिशियल एक्स नोट, यहां पे वो कह देगा यू, इनिशियल वेलोसिटी यू है। हम क्या कंक्लूड करेंगे यहां से? हम यहां से करेंगे कि द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इन फर्स्ट ग्राफ। वी आर सीइंग दैट it is clear from this figure that the position of the body is not changing with respect to time, hence body is at a rest। बॉडी का है, रेस्ट पे है। सेकंड में अगर बात कर लोगे, the velocity of an object is not changing with respect to time, hence velocity is constant, velocity is constant। और velocity constant हो जाएगी इसके लिए, इस मोशन में। अगर कोई पूछ ले एक्सेलरेशन कितना है, जब वेलोसिटी के अंदर चेंज ही नहीं है तो एक्सेलरेशन कितना हो गया? जीरो। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा आपके पास? आप बोलोगे एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ग्राफ की इंटरप्रिटेशन इस चैप्टर में सिर्फ ग्राफ की इंटरप्रिटेशन है। हम ग्राफिकल मेथड से ही ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करना सीख रहे हैं। अभी तक हमने डेफिनेशंस करी है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल वेलोसिटी। उसका यूज कहाँ पे है? ग्राफ को देख के ऑब्जेक्ट के मोशन को आपने रिप्रेजेंट करना है ग्राफ से, या आपने ग्राफ को ही इंटरप्रिटेट करना है, ठीक है ना? तो इसमें आप बोलोगे बॉडी इज रेस्ट, इसमें बोलोगे वेलोसिटी कांस्टेंट और एक्सेलरेशन इज जीरो। ये पहला तो हो गया आपके पास, ठीक है ना ग्राफ। अगर मैं अब एक्सेलरेशन, यहां पे हम क्या करते हैं, सपोज कर लो यहां से स्टार्ट करते हैं, या जीरो से स्टार्ट कर लो, एक ही बात है। यहां से स्टार्ट करोगे तो इनिशियल जीरो है पोजीशन उसकी, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही रहेगी इसके अंदर। जहां से मुझे स्टार्ट कर लो, चाहे ये ले लो ग्राफ, चाहे ये ले लो। यहां पे भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ सिंपल सी, इस तरीके से। चाहे ओरिजिन से स्टार्ट कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से आप क्या पता लगाओगे, यहां से सपोज कर लो आपके पास स्टार्टिंग है, आपके पास ए पॉइंट, एक है आपके पास बी पॉइंट, एक है आपके पास सी पॉइंट, 3 पॉइंट है ये आपके पास। यहां पे भी ले लेते हैं ए, बी एंड सी। मैं दोनों का स्लोप निकालूंगा। स्लोप दोनों ग्राफ का हम क्या निकालने वाले हैं? स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप होता है किसी भी ग्राफ का, जो इस तरह से ग्राफ बनता है ना, उसको टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखते हैं स्लोप। और टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला कहता है कि आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख दोगे। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करोगे, कोई एक छोटा सा इंटरवल लेके एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के वहां पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर पुट कर दोगे तो आपके पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू होगी, उसको बोलोगे आप स्लोप। स्लोप निकालना आ गया भी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर बनाना है। तो मैं ना यहां पे हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये ले लेते हैं आपके पास मोशन ए टू सी। देखो ए टू सी मैंने मोशन ले लिया है, ए टू सी रहने दो एक बारी, बी टू सी ले लेते हैं। वो जब आगे जाएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर। बी टू सी, यहाँ पे सी ले लिया आपके पास, ठीक है। ये बी है आपके पास, थोड़ा सा चेंज करते हैं इंक। बी पे टाइम कितना है? T1,
और बी पे पोजीशन कितनी है x1, ठीक है। सी पे टाइम कितना है t2 और पोजीशन कितनी है इसकी x2। तो इसका स्लोप बनाने जा रहे हैं, तो ए और बी और सी, सॉरी अब 2 पॉइंट है, तो हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। देखो सी से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे पॉइंट सी से, और ये बी से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, दोनों जहां पे मीट करेंगे उसको पॉइंट डी बोल दिया हमने। ये जो पॉइंट है ना आपके पास, यानी कि ये जो ट्रायंगल बन गया आपके पास, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका स्लोप निकालोगे आप, यूनिफॉर्म मोशन है, स्ट्रेट लाइन है, किसी छोटे इंटरवल, क्योंकि हर एक इंटरवल ऑफ टाइम बराबर होंगे, उसके विद रिस्पेक्ट टू जो डिस्प्लेसमेंट जो कवर होगा वो भी इक्वल होगा। तो कोई भी एक छोटा सा पोर्शन स्टडी कर लो, उसका अगर आप स्लोप निकालोगे, इट मींस पूरे मोशन का ही आपने स्लोप निकाल लिया है, ठीक है। वो स्लोप देखेंगे होता क्या है, बेसिकली स्लोप देखेंगे बताता क्या है। स्लोप इसका निकालते हैं, क्या होता है। स्लोप होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। परपेंडिकुलर क्या हो गया सी डी, ये क्या है आपके पास सी पॉइंट है ना। परपेंडिकुलर क्या हो गया सी हो गया। अगर ये एंगल मान लिया यहां से, ये एंगल हो गया, ये बेस हो गया बी डी, ये क्या हो गया आपके पास बी डी, क्या हो गया आपके पास बेस हो गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा सी डी, और बेस क्या आ जाएगा आपके पास बी डी, ठीक है। ये याद रख लेना आप, ये स्लोप हो गया इसका। अब सी डी की वैल्यू क्या है, सी डी है आपके पास, डी क्या है x1, सी क्या है आपके पास x2, तो सी डी क्या आ जाएगा x2 माइनस x1। देखो सी की वैल्यू ये है पूरी इतनी, ठीक है, डी की वैल्यू ये है, तो आपको ये चीज निकालनी है। तो यहां से लेकर और ये चीज माइनस कर दो, तो आपके पास ये जाएगा x2 माइनस x1। सी डी की वैल्यू कितनी है x2 माइनस x1। सिमिलरली बी डी, बी पे T1 है, यानी कि ये T1 है आपके पास, यहां से लेकर ये T2 है, तो आपको इतना पोर्शन निकालना है। इसमें से ये माइनस कर दो, इतना हिस्सा पूरा दिया हुआ है, ये माइनस कर दो, तो आपके पास ये चीज रह जाएगी। ये क्या आपके पास T2 माइनस T1। ये क्या था चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसी को वेलोसिटी बोलते हैं ना, यही थी वेलोसिटी। यानी कि इसको क्या बोल दिया x2 माइनस x1 t2 माइनस t1। ये वेलोसिटी की डेफिनेशन थी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बड़ा टाइम था ना, ये x2 माइनस x1 क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है टाइम इंटरवल। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। v2 माइनस v1 आ जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हेंस स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स यू द वेलोसिटी। क्वेश्चन है, बड़ा पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, स्लोप क्या बताएगा, व्हाट डिफाइन स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। स्लोप गिव्स द वेलोसिटी। अगर आपके पास जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इसका मतलब वेलोसिटी है टाइम है, वेलोसिटी के अंदर चेंजेस है, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, यानी कि ऐसी लाइन नहीं है जो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, इट मींस ये लाइन है, एक्सेलरेशन होगा। तो इसका स्लोप क्या देगा भाई, इसका स्लोप तो आपको वेलोसिटी दे दिया, अब इसका स्लोप निकालते हैं चलो। अब उसी के अंदर वही बी और सी पोजीशन ली है आपके पास, अब बी पे जो टाइम लिया है t1 ले लो, सी पे टाइम कितना है t2 डिस्पोज कर लो, बी पे वेलोसिटी है v1, सी पे वेलोसिटी कितनी है v2। ओके, तो यही आपके पास यहां से लाइन ड्रॉ करनी है, यहां से लाइन ड्रॉ करनी है, ये क्या बनी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, ठीक है। ये क्या है आपके पास सी था ना, ये डी हो गया, तो स्लोप क्या हो जाएगा आपके पास, स्लोप हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर मींस सी डी बेस बी डी। सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी पे की v2 है,
डी पे कितनी है v1, तो सी डी कितना होगा v2 माइनस v1। बी डी, बी पे टाइम है t1, डी पे टाइम कितना है t2, तो बी डी कितना आ जाएगा t2 माइनस t1। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम्स, दिस इज एक्सेलरेशन। Hence, slope of velocity time graphs gives the acceleration. Slope of position time graph gives the velocity. ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब दोनों का एरिया निकालते हैं। दोनों का स्लोप निकाल लिया, पोजीशन टाइम ग्राफ का भी निकाल लिया और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का भी निकाल लिया। अब दोनों का एरिया निकालते हैं, ग्राफ का एरिया निकाल के देख लेते हैं तो क्या बन जाता है। तो हम बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया कुछ बात बनेगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालो एक बारी, ठीक है ना। पोजीशन टाइम ग्राफ का नहीं, आपको निकालो एरिया निकालो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। पोजीशन टाइम ग्राफ का बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये क्या है u, ये पोजीशन है a, ये पोजीशन है b। इस पे टाइम कितना है t1, इस पे टाइम कितना है t2। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, सिंपल सा ग्राफ लिया है, कोई ज़्यादा नहीं किया। इसका नाम A, इस पॉइंट का नाम B, इसका नाम दे दो C, इसका नाम दे दो D। तो A टू B मोशन कंसीडर कर रहे हैं, मैं इसका एरिया निकालूंगा। एरिया ऑफ मोशन A टू B when particle having uniform velocity, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ है ये, एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन मतलब a की वैल्यू कितनी है 0। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो ग्राफ है, अगर उसमें जो उसने कवर किया है टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी। तो उस जर्नी का अगर मैं एरिया निकाल लूँ तो क्या मिलेगा। सपोज कर लो जर्नी यहाँ से स्टार्ट सी ए से, कहाँ पे खत्म होगी बी तक। तो अगर इसका मैं एरिया निकाल लूँ तो क्या होगा, यानी कि एरिया ऑफ ए टू बी, मतलब ए टू बी का मतलब एरिया ऑफ ए बी डी सी, ये निकाल लो। ए बी डी सी ये क्या बन गई, या तो ये आपके पास अगर ये स्क्वायर होगी या तो एक रेक्टेंगल की फॉर्म में होगा। एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ये क्या हो गया आपके पास लेंथ होगी सी डी, ब्रेथ क्या हो जाएगी आपके पास बी डी। ठीक है, सी डी क्या है आपके पास इतना है T1 T2, ये क्या है T1 सी डी, तो सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी T2 माइनस T1। ये दोनों बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर होगी, चाहे स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगुलर हो, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। बी डी की वैल्यू कितनी है, ये क्या है 0 है, तो बी डी क्या है u आ जाएगा। या कोई भी नीचे वेलोसिटी ले लो, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो भी सकता है अगर आप नहीं नीचे वेलोसिटी कुछ हो, अगर वेलोसिटी चेंज है फिर एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन इसमें 0 तो ये क्या आ जाएगा u आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा u आ जाएगा आपके पास। तो एरिया क्या आ जाएगा आपके पास टाइम इंटरवल इनटू वेलोसिटी, ये क्या आ जाएगा u माइनस 0 लगाओ ना लगाओ, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल है। जैसे v2 माइनस v1 लिखते थे, वहां पे v1 की वैल्यू 0, ये लिखते थे ना v2 माइनस v1,
यहाँ पे v1 0 होगा, v2 को u मान लिया हमने, ठीक है, यहाँ पे हमने u माना है। तो ये किसके बराबर आ गया, बता सकते हो, लगाओ दिमाग। क्या मैं इसको डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूं? बिल्कुल, यस, ये डिस्प्लेसमेंट ही है। कैसे? वेलोसिटी क्या होती थी, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, t2 माइनस t1 मल्टीप्लाई बाय v इक्वल्स टू x2 माइनस x1। ये क्या है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट है। v क्या है, वेलोसिटी, इधर रिप्रेजेंट u है, t2 माइनस t1, t2 माइनस टाइम इंटरवल है, टाइम इंटरवल इनटू वेलोसिटी गिव्स द डिस्प्लेसमेंट, टाइम इंटरवल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, हेंस एरिया ऑफ velocity time graph gives the displacement, very important, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, यानी कि इसका जो एरिया है वो हमेशा क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। याद रख लेना ये छोटी छोटी बातें। अब हम बात करेंगे इनके फॉर्मूलोस की, काइनेमैटिक्स के कुछ फॉर्मूलेज हैं, उनको ड्राइव करना है और उनको फ्रिक्वेंटली यूज भी करना है, दोनों सीख, मतलब पहले तो हम डेरिवेशन सीख लेते हैं कि फॉर्मूले इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इस चैप्टर के अंदर 3 फॉर्मूले हैं, 4 होते हैं वैसे, 3 की बात करेंगे। फर्स्ट ये याद रख लो फॉर्मूला कौन कौन है, अगर फॉर्मूले को आपको याद ही होने चाहिए कौन कौन से काइंड इस चैप्टर के अंदर आपके पास। नंबर 1 जो फॉर्मूला है ना इक्वेशन, जो अगर बॉडी मूव करेगी तो उसके अंदर वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है या नहीं है, एक्सेलरेशन है तो अच्छी बात है। तो पहला फॉर्मूला है आपके पास v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, रोटेशन में आपको बता दूंगा। पहला फॉर्मूला क्या है, u v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड फॉर्मूला है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला है आपके पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये तीनों को याद कर लो फॉर्मूला, डेरिवेशन तो करेंगे, ये फॉर्मूला याद ही होना चाहिए। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। फर्स्ट फॉर्मूले में v और u बोथ आर द वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम। सेकेंड फॉर्मूले के अंदर s इज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, अगर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट बोल देना, स्पीड यूज किया गया है तो वर्ड लिख देना डिस्टेंस। s इज डिस्प्लेसमेंट, u इज इनिशियल वेलोसिटी, t इज टोटल टाइम टेकन ड्यूरिंग द मोशन। अगर वो सपोज कर लो जर्नी उसकी a से स्टार्ट होती है और b तक जाती है तो a से लेकर b तक का टोटल टाइम t होगा। हम कह रहे थे ना t2 माइनस t1 इंटरवल, उस t2 माइनस t1 का नाम ही t है, टोटल टाइम इंटरवल, टोटल टाइम टेकन, जो जहां तक आपने मोशन कंसीडर किया है वहां तक कितना टाइम हुआ है, ठीक है, कहां से स्टार्ट हुआ है कहां से एंड हुआ है, तो ड्यूरिंग द जो टाइम है ना पूरा वो टी है आपके पास। t1 अकेला t नहीं हो सकता, t2 अकेला t नहीं हो सकता, t2 माइनस t1 को t बोल सकते हो, इंटरवल को t बोल दिया शॉर्ट में। तो इनिशियल वेलोसिटी, टाइम टेकन, हाफ कांस्टेंट, a इज एक्सेलरेशन, t फिर टाइम इंटरवल है और टाइम टेकन है, ठीक है ना, टोटल टाइम टेकन। थर्ड फॉर्मूले के अंदर v इज फाइनल वेलोसिटी of an object, u is the initial velocity of an object, to a acceleration, again s is displacement। ये तीनों को ड्राइव करेंगे, याद होना चाहिए। तो पहली इक्वेशन को दो मेथड होंगे, एक मेथड होगा ग्राफिकल मेथड से इसको ड्राइव करना, दूसरा मेथड है कैलकुलस, कैलकुलस मीन इंटीग्रेशन यूज करके इसको ड्राइव करना, ठीक है। इसको डेरिवेशन करते हैं, फर्स्ट फॉर्मूले की डेरिवेशन करेंगे।
तो ग्राफ बनाते हैं। देखो ग्राफ बनाने के लिए कंसीडर, दिमाग में पहले ही सोच लेना है कि हमें ग्राफ में क्या क्या चाहिए। हमें वेलोसिटी को ड्राइव करने जा रहे हैं, हमें वेलोसिटी भी चाहिए, टाइम चाहिए, एक्सेलरेशन भी चाहिए। इसका मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो होगी नहीं, वेलोसिटी का जो इंक्रीज रेट है वो यूनिफॉर्म हो सकता है, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला ग्राफ बनेगा यहाँ पे, वेलोसिटी और टाइम के साथ स्ट्रेट लाइन। ये आपको जो रिलेशन आपको ड्राइव करना है उसी से ही आप, यानी कि वाई एक्सिस पे आप वेलोसिटी लो, टाइम एक्सिस पे मैंने टी ले लिया, टाइम ले लिया, एक्स एक्सिस पे ये इनिशियल वेलोसिटी है 0। आपको इनिशियल वेलोसिटी यू लेनी है, इट मींस उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है जब टाइम 0 है। इज इट क्लियर? जब टाइम 0 है तब बॉडी के पास इनिशियल वेलोसिटी है, इट मींस ये जो ग्राफ होगा इट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस यू। ये जो पॉइंट है ना, यहां पे वेलोसिटी कितनी है इसकी यू, ए पॉइंट तक। ठीक है, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म है, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा इसके अंदर। ठीक है, यहां तक होगी बात। अब यहां पे हमने ए, ये पॉइंट हो गया हमारे पास ए, ये पॉइंट ले लिया हमने बी, यहां तक मोशन कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब ग्राफिकल मेथड पहला कर रहे हैं। ग्राफिकल मेथड में हम क्या करेंगे, एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ऑन टाइम एक्सिस एंड ए से पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए विद टाइम एक्सिस, बोथ दे मीट एट पॉइंट सी। ये पॉइंट कितना हो गया सी, और नीचे वाले पॉइंट को आपने नाम दे दिया डी। तो सपोज कर लो ओ से डी तक जो टाइम लगा वो टी लगा, यानी कि ओ से डी तक जब बॉडी का जो, यानी कि जो बॉडी बी पे थी तब टाइम कितना था टी, जब बॉडी ए पे थी टाइम 0, तो टाइम इंटरवल कितना होगा टी माइनस 0। ये टी आएगा T2 माइनस T1 ना, वो T1 से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे 0 से स्टार्ट है तो इसलिए बोला टी। और ए पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u, व्हेन t इज 0, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी आपके पास u, जब टाइम t हो गया तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपके पास v। ठीक है, यहां से ये ग्राफ लिया है आपने, तो ये ग्राफ ड्रा करना v इक्वल टू यू प्लस ए टी एक्सेलरेशन का। चलो ये निकालो BC की वैल्यू कितनी आएगी, ये जो BC है ना BD की वैल्यू टोटल कितनी है v। यहाँ पे एक बात, ये जो v है ना, v पे जो वेलोसिटी है v, देखो यहाँ पे लिख लो BD, जो BD है वो पूरा v है, BD टोटल वेलोसिटी v है। ठीक है, OA BD की वैल्यू v है, OA या CD दोनों बराबर हैं। ठीक है ना, इसकी वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी u है, वैसे ही AC इक्वल्स टू OD, ये की वैल्यू t है, यानी कि ये दोनों इसके बराबर हैं, ये इसके बराबर है। क्लियर, ये u है तो ये भी u है आपके पास, ये t है, ये भी t है, पूरा क्या है टोटल आपके पास ये है v। ठीक है, तो हमें BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बस। इसके अंदर BC कैसे निकाल सकते हो आप, आपके पास गिवन है BD माइनस CD, BD में CD माइनस कर दो, आपके पास क्या आ गया BC आ गया। BD कितनी है V, CD कितना है U, BD है आपके पास, ये आपके पास क्या आ गया BC। ठीक है, परपेंडिकुलर आ गया, बेस आपके पास दिया हुआ है, तो स्लोप क्या था आपके पास, स्लोप निकाला था ना आपने, स्लोप था आपके पास BC अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस AC।
अब बी सी की वैल्यू कितनी है, v माइनस यू, ए सी टाइम है t, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप्स गिव्स द एक्सेलरेशन a, ये एक्सेलरेशन ही होता है a, if a is the acceleration and the slope of velocity time graph is acceleration, it means इसको रैशनल कर दो, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये v u उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u प्लस ए टी, ड्राइव हो गया पहला रिलेशन, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, नोट कर लो। उसके बाद इसी फॉर्मूले को कैलकुलस, ये बाय ग्राफिकल मेथड है। सेकंड डेरिवेशन द फॉर्मूला v इक्वल्स टू u प्लस ए टी बाय कैलकुलस मेथड, देख लेंगे कैलकुलस मेथड, ये ग्राफ कर लिया ना हमने, तो उसको कैलकुलस मेथड से करेंगे। कैलकुलस मेथड कौन सा ड्राइव करना है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। कैलकुलस मेथड में कभी देखना, जो चीज कांस्टेंट है उसकी को ध्यान में रखना, u कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, तो हमारे पास क्या है, एक तो वेलोसिटी है और एक क्या है आपके पास, टाइम। इट मीन वेलोसिटी टाइम का चेंज, वेलोसिटी बटा टाइम, यानी कि आपको एक्सेलरेशन लेना पड़ेगा। एक्सेलरेशन की बात कर रहा है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन ये नहीं होता, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज द एक्सेलरेशन, उसको मैथमेटिकल में dv बाई dt लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बताऊंगा अभी इसके बाद जब एक बार ड्राइव कर लें, फिर मैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी आपने ये देखा है ना, v2 माइनस v1 t2 माइनस t1 को हम dv बाई टी एक कंडीशन पे लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टर्म आएगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन टर्म आएगी, उसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे। अभी फिलहाल ये बात कर लो कि इसको लिख सकते हैं आप dv बाई डी टी, ये भी v2 माई dv का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, v2 माइनस v1 dt t2 माइनस t1, ये मान के चलो आप इसे एक बार यहाँ पे, इस जब ये मैथमेटिकल खत्म हो जाएगा ना डेरिवेशन, उसके बाद कर लेंगे इसे। तो अब आप क्या करो, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो dv की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a dt, इंटीग्रेटिंग विद बोथ साइड, इंटीग्रेट कर दिया, टेकन लिमिट, इधर लिमिट किसकी आएगी, वेलोसिटी की, इधर लिमिट किसकी आएगी, टाइम की। व्हेन टाइम इज जीरो द वेलोसिटी इज u है, व्हेन टाइम इज t वेलोसिटी कितनी है, v है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे कितना है, 1 dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v हो जाएगा, लिमिट क्या है u टू v इक्वल्स टू, a कांस्टेंट है, बात आ गया, अंदर कितना रहेगा 1 dt, ये कांस्टेंट हो गया ना, ये कांस्टेंट है यहाँ पे 1 dt या 1 dx, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, अभी कुछ भी नहीं है, तो t आ जाएगा अकेला, लिमिट कितनी है 0 टू t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v में v, फिर u पुट कर दो, v की जगह v माइनस यू, अपर लिमिट हो गया, इक्वल्स टू a, t में अपर लिमिट t पुट कर दो, फिर 0 पुट कर दो, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, इट इम्प्लाइज v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। हो गया कैलकुलस मेथड से ये ड्राइव, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। पहले ड्राइव करेंगे फ्रॉम द ग्राफिकल मेथड, ये ग्राफ बना हुआ है, वेरी गुड, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये ड्राइव करेंगे ग्राफिकल मेथड से, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पता लग रहा है आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए ग्राफ के अंदर,
डिस्प्लेसमेंट चाहिए ग्राफ के अंदर, आपके पास v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है ना, वहां पे फर्स्ट रिलेशन में v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, u भी है t भी है। अगर वहां पे v खत्म कर दूं मैं, अगर मैं वहां पे v खत्म कर दूं तो आ जाएगा आपके पास s। चलो, और तो आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मैंने आपको बताया था कि अगर एरिया निकाल लो तो डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाला था ना हमने, ये जो ग्राफ बनाया था इस तरीके वाला, है ना, उसका एरिया निकाला था तो क्या आया था, डिस्प्लेसमेंट एस चाहिए हमें। ग्राफ है हमारे पास, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना ही पड़ेगा क्योंकि आपको वेलोसिटी भी यूज हो रही है, ए भी चाहिए। अगर ये चाहिए तो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब वेलोसिटी कुछ ना कुछ चेंज हो रही है, ठीक है ना। पोजीशन टाइम ग्राफ से बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो अब आपके पास इट मींस कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट A to B if the motion of an object is uniform accelerated motion. Uniform accelerated motion means body is moving from A to B. Suppose कर लो initial time body 0 है and final time at point B is T, ठीक है ना। The position time graph is shown in figure, hence the area of the whole journey, area of O A B T, एरिया ऑफ ओ ए बी डी, पूरी जर्नी का एरिया ये हो गया, ये एरिया बनेगा इसका ओ ए बी डी, ये निकाल लो। ये आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। हाँ हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ ओ ए बी डी। अब ओ ए बी डी को, एक तो आपके पास इस हिस्से में राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, नीचे क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रही है, तो दो हिस्सों में एरिया यू कैन ब्रेक। तो इसको आप कर सकते हैं एरिया ऑफ ओ ए बी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए सी डी। Is it clear? Area of rectangle ABC is equals to 1/2 into perpendicular means BC and base means AC। रूट लगा लो, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD is equals to length means OD, breadth multiply by CD। ओके, निकालो हाफ एज इट इज। BC, BC क्या हो गया आपके पास, BC बताया था मैंने आपको, निकाला था ना, ये है आपके पास V, लास्ट में भी निकाला था पिछले रिलेशन में, और ये क्या है U, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V माइनस यू निकाला था, V माइनस यू। AC, AC इज T प्लस OD, OD की वैल्यू क्या है T, CD, CD की वैल्यू कितनी है U, ठीक है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं S से, लेट S इज द डिस्प्लेसमेंट, नया सिंबल ही देना है आपको। तो क्या हो जाएगा UT प्लस हाफ, अब ये खत्म करना है आपको, है ना, 80 क्या चाहिए इसकी जगह, सिंपल सी बात है ना, एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। कैन आई राइट, अरे फर्स्ट रिलेशन ही याद कर लो, पहला रिलेशन क्या था, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो यहां से ये निकाल सकता हूं a की वैल्यू, ये क्या आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी, है ना। तो v माइनस यू की वैल्यू कितनी आ गई, 80, यानी कि इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप, 8, सॉरी इसकी जगह नहीं,
v माइनस यू, v माइनस यू, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 80 हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं आप 80। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 80, साथ में कितना है t प्लस ये ut हो गया 80 इंटू टी, हाफ 80 स्क्वायर प्लस ut, तो सीधा करके लिख लो ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर आ गया इसके बराबर, हेंस s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये आपके पास ग्राफिकल मेथड से आ गया है रिलेशन। ठीक है, हम नेक्स्ट इसी रिलेशन को ड्राइव करते हैं फ्रॉम द कैलकुलस मेथड। लेट्स सी हाउ कैन वी कैन ड्राइव दिस रिलेशन बाय द कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मीन्स इंटीग्रेशन मेथड। फॉर्मूला क्या है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यानी कि मुझे क्या चाहिए, s चाहिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, या चाहिए मुझे t डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस बटा टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी को मैं dx अपॉन dt लिख रहा हूं, जैसे एक्सीलरेशन को लिखा था ना मैंने dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx बाई dt। ठीक है, ये आ गया आपके पास dx अपॉन dt, मल्टीप्लाई कर दो, dx क्या आ जाएगा v dt। अब यहां पे हमने किया था इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन वहां पे a कांस्टेंट था तो दिक्कत नहीं थी, हियर v इज नॉट कांस्टेंट। अगर u होता इनिशियल वेलोसिटी इट मींस कांस्टेंट, बट v क्या है, फाइनल वेलोसिटी बनी है ना, मोशन तो आगे भी जा सकता है, b से c पे भी जा सकता है, d तक, इट मींस फाइनल वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी चेंज हो गई, कुछ ना कुछ वैल्यू आई है, तो इसको निकालना पड़ेगा, इसको कांस्टेंट के टर्म में लेके आएंगे। रिलेशन क्या था, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, यहां से v की वैल्यू ये पुट करनी पड़ेगी आपको, u प्लस ए टी पुट कर दिया, अब रह गया dt। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर दो, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग द टाइम लिमिट्स, व्हेन t इज 0 पोजीशन क्या थी, क्या थी पोजीशन, एक्स नोट मान लो इनिशियल पोजीशन बॉडी रेस्ट पे, तो ओरिजिन पे हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती ओरिजिन से, लेकिन जब टाइम 0 है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी उसकी मान के चल रहे हैं हम, इसका मतलब पोजीशन भी मान लेते हैं। जब t 0 था तो पोजीशन कितनी थी, एक्स नोट, इनिशियल पोजीशन कुछ भी हो सकती है। जब t टाइम t हो गया, इनिशियल पोजीशन मान ली, फाइनल पोजीशन मान ली मैंने x, ओके, when t is 0 initial position was x naught, when t is t the final position क्या होगी आपके पास x हो गई है, तो 1 dx का इंटीग्रेशन x हो गया, ऊपर लिमिट क्या है x नॉट, लोअर लिमिट अपर लिमिट इज x। सिमिलरली u प्लस ए टी, अब इंटीग्रेशन को आप सेपरेट करोगे, u बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो 1 dt आ गया, लिमिट 0 से t, प्लस सिमिलरली a कांस्टेंट है, कैन बी टेकन आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रेशन, here limit 0 to t, t remains inside because integration is with respect to t, hence t is variable। 1 dt integration means t, u as it is t, taking limit into account, upper limit is t and lower limit is 0, plus a as it is integration of t means t square by 2। ठीक है, लिमिट 0 to t। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं एक बारी, उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, यू कैन सोल्व, ये क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ जाएगा आपके पास x माइनस एक्स नोट, x माइनस एक्स नोट इज इक्वल्स टू u एज इट इज, t को सोल्व करो, अपर लिमिट इज t माइनस लोअर लिमिट विच इज 0, a
टू प्लस ए बाहर, टू बाहर निकाल लिया, अंदर रहेगा टी स्क्वायर, अपर लिमिट इज टी मीन्स टी स्क्वायर, लोअर लिमिट इज जीरो मीन्स जीरो स्क्वायर, क्लियर, मीन्स यू टी प्लस जीरो हाफ ए टी स्क्वायर x minus x naught, it can be written as a displacement and s is displacement. अगर s displacement है तो x नोट और x माइनस x नोट को न्यू डिस्प्लेसमेंट s ले लिया, u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये ड्राइव करना था. दिस वाज द कैलकुलस मेथड. दो रिलेशन का v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एक लास्ट अपना तीसरा रिलेशन रह गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. ग्राफिकल जो आपको याद होना चाहिए, तीसरा रिलेशन था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. वही ग्राफ ड्रा करोगे आप, आपको v चाहिए और s चाहिए. आपके पास देखो एक तो ये रिलेशन है ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना. आपको क्या नहीं चाहिए, यहाँ पे v चाहिए, v नहीं है, u t खत्म करना पड़ेगा आपको. और आपके पास एक रिलेशन ये है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. इट इम्प्लाइज टाइम की वैल्यू को आपने यहाँ से, यू हैव टू एलिमिनेट द t. आपको s चाहिए, u चाहिए और v चाहिए t की जगह, तो t की जगह इन टर्म ऑफ v आ जाएगा. टाइम की वैल्यू यहां से निकाल लो, v माइनस यू अपॉन ए, ये आ गई टाइम की वैल्यू इस रिलेशन से, फर्स्ट फॉर्मूले से. पुट द टाइम, वैल्यू ऑफ टाइम इन दिस रिलेशन s इक्वल्स टू यू टी मीन्स v माइनस यू अपॉन ए. इज इट क्लियर? a as it is t square means v minus u upon a whole square. Okay, expand this means u को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन a. सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हाफ को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a को भी. है इसको इंडिविजुअली क्या लिख सकते हो आप, देखो इसको इंडिविजुअली क्या लिख सकते हो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है. अब ये क्या है, एक ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिंगल ए रह गया. अब ये क्या बन जाएगा आपके पास, v माइनस यू का होल स्क्वायर, उसको एक्सपेंड करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, अपॉन नीचे a था वो a कैंसिल हो गया था, साथ में 2 भी था. एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 2as. यहाँ पे 2 रह गया, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर, यानी कि 2a से मल्टीप्लाई कर दो, 2a से इसको मल्टीप्लाई किया 2as, इसको 2a से मल्टीप्लाई करोगे तो 2as, 2a से मल्टीप्लाई करना, सॉरी 2a से इसको मल्टीप्लाई करना, 2a से यहाँ से 2a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से a कैंसिल, 2 से इंटर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो बन जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस एज इट इज आ जाएगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2vu माइनस प्लस कैंसल, माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर प्लस एज इट इज, ये इन दोनों को सोल्व करेंगे तो माइनस u स्क्वायर, ये क्या आ गया आपके पास 2as. हेंस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. सीधा करके लिख लो इसे. तो ये आपके पास एक डेरिवेशन होगी इसकी. अब इसी डेरिवेशन को यू हैव टू ड्राइव विद कैलकुलस मेथड. अगर हम कैलकुलस मेथड से इसको ड्राइव करेंगे तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वेलोसिटी और चाहिए एक्सेलरेशन, ठीक है. कैलकुलस मेथड से ड्राइव करना है. देखते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन. सबसे पहले तो हम वेलोसिटी की बात करते हैं. वेलोसिटी क्या होती है, dx बाई डी टी है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई डी टी. दिक्कत होगी. अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करते हैं, एक्सेलरेशन लेके चलते हैं यहां से, इसको ना
dx से डिवाइड कर देते हैं और dx से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या बनेगा। ठीक है, इसको इंटरचेंज कर दो। ये बन जाएगा dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। ये क्या बन गया, a, इनकी पोजीशन इंटरचेंज, ये dv बाई dx एज इट इज, ये क्या होगा dx अपॉन dt, dx अपॉन dt अगेन कैन बी रिटन एज वेलोसिटी, इसकी ये वेलोसिटी बन गई, तो क्या बन जाएगा आपके पास dv अपॉन dx एंड वेलोसिटी। तो आपके पास एक्सेलरेशन भी आ गया, वेलोसिटी भी आ गई, dx भी आ गया। सेप इसको इधर उधर कर दो आप, dx को इधर ले जाओ, dx के साथ a आ गया और यहाँ पे v के साथ dv आ गया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। व्हेन t इज 0, अगेन लिमिट t 0 से ही कंसीडर करनी है आपको। व्हेन t इज 0 द इनिशियल वेलोसिटी वाज u, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u थी, एंड इनिशियल एक्सेलरेशन वाज x नॉट, सॉरी पोजीशन, इनिशियल पोजीशन वाज x नॉट एट t इक्वल्स टू 0। डिस्प्लेसमेंट क्या है आपके पास, x नॉट है, और वेलोसिटी क्या है आपके पास, u है। व्हेन t इज t, डिस्प्लेसमेंट क्या ले लो, x ले लो, और वेलोसिटी की वैल्यू v ले लो। ठीक है, एंड t इज t, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज v एंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज x। here a is constant can be taken outside from the integration। ठीक है, तो 1 dx इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू dx, क्या आ जाएगा आपके पास, dx आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, a एज इट इज x, अपर लिमिट और लोअर लिमिट एज इट इज इक्वल्स टू v dv मीन्स v स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन, अपर लिमिट इज u v एंड लोअर लिमिट इज u। सोल्व कर लो, a एज इट इज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x नॉट, हाफ बाहर निकालो, v स्क्वायर रह गया, अपर लिमिट v स्क्वायर, लोअर लिमिट इज u स्क्वायर। इसको क्या लिख लिया, x, नेट डिस्प्लेसमेंट s लिख लिया, s यानी कि 2 से इधर मल्टीप्लाई 2a, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, x माइनस एक्स नोट इज s इज इक्वल्स टू, इधर क्या रहेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये रिलेशन ड्राइव करना था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये तीनों रिलेशन आपने ड्राइव करनी है, कैलकुलस मेथड से भी ड्राइव कर ली है और ग्राफिकल मेथड से भी ड्राइव कर ली है। अब हम बात कर रहे थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और क्या टर्म होती है, ठीक है ना, ध्यान से समझना। इंस्टेंटेनियस मतलब एक ही टाइम पे, लगभग एक ही टाइम पे मेजर की हुई वेलोसिटी को आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी करते हैं, उसके अंदर टाइम इंटरवल नहीं लेना। आप किसी भी वेलोसिटी को हम इसमें मेजर कर रहे हैं, t1 पहले हमें पता है, फिर t2 का वेट कर रहे हैं, यानी कि टाइम इंटरवल हम वेट कर रहे हैं t2 माइनस t1, उसके अंदर वेलोसिटी निकाल रहे हैं या उसी के अंदर एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, यानी कि t2 माइनस t1 की बात कर रहे हैं आप। एक इंटरवल आपके पास t1, एक इंटरवल है t2, ये यानी कि टाइम इंटरवल गैप, यानी कि पहले 2 सेकंड था टाइम, सपोज कर लो, फिर तब 5 सेकंड, तो 5 माइनस 2, 3 सेकंड के अंदर बात कर रहे हैं आप। 3 सेकंड के अंदर क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं या एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं है, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर करेंगे द वेलोसिटी मेजर्ड एट अ टाइम, द वेलोसिटी मेजर्ड एट अ टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एट अ टाइम का मतलब क्या हुआ, इफ ये t2 माइनस t1 के अंदर जो वेलोसिटी आई है आपके पास, वेलोसिटी जो मेजर करी है, t2 पे वेलोसिटी की पोजीशन, वेलोसिटी कितनी है v2, और t1 पे वेलोसिटी कितनी है v1।
और t2 पे पोजीशन कितनी है x2, t1 पे पोजीशन कितनी है x1, तीनों बात कर रहे हैं। t1 इज द हमारे पास इनिशियल टाइम at time t1 the position is x1 and velocity is v1. At time t2 position is x2 and velocity is v2. यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं इसके अंदर। इफ t1 अप्रोचेस टू 0, इसकी क्या बात करेंगे, ये का मतलब क्या हो गया, t1 0 है, t1 0 का मतलब क्या हो गया, टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू t2। इस लिमिट्स का मतलब क्या है, t1 अप्रोचेस टू 0 का मतलब t1 0 नहीं है, हम क्या कह रहे हैं, t2 माइनस t1 इज वेरी स्मॉल। समझो इस बात को, ये जो टाइम इंटरवल है ना, t2 माइनस t1 इज वेरी स्मॉल। अब t2 तो फाइनल पोजीशन है, जहां जानी है पोजीशन बी पे पहुंच चुकी है, वो पहुंच चुकी है, तो t1 क्या होगा, t1 को आप बी t2 के बिल्कुल क्लोज कर दो, t2 के अगर t1 को बिल्कुल क्लोज कर दोगे, जो टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 है वो t2 के इक्वल ही आ जाएगा। अगर ये आपके पास टाइम इंटरवल टाइम की एक्सिस है, ये आपके पास पॉइंट t2 है, अगर t1 को मैं यहां पे ही नोट कर लूं, स्टार्टिंग टाइम जो इनिशियल टाइम है वो t2 के आसपास ही होगा, तो दोनों का जो माइनस है t2 माइनस t1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू t2 के आसपास ही आ जाएगा। उस कंडीशन में आप बोलोगे कि जो t1 टाइम है इज अप्रोचेस टू 0, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। वो जो टाइम इंटरवल है बहुत ज्यादा स्मॉल था, इस टाइम इंटरवल जो स्मॉल था वहां पे आपने, यानी t1 जब t2 के पास में है, तो जो पोजीशन के अंदर जो चेंज होगा, t1 पे पोजीशन कितनी है x1, t1 पे पोजीशन कितनी है x1 और t2 पे पोजीशन कितनी x2 है, तो उसमें भी चेंजेस आएगा ना स्मॉल के आसपास ही। तो अगर इसको आप टाइम इंटरवल को dt लिखोगे, तो x2 माइनस x1 इसके अकॉर्डिंग उसको dx लिख लोगे, x2 माइनस x1। ये कब करना है, जब आपने t2 माइनस t1 इज वेरी वेरी स्मॉल अप्रोच, ठीक है ना, शुड बी इक्वल्स टू t2 और t1 अप्रोचेस टू 0। तो उस कंडीशन में आप x2 माइनस x1 को dx लिखोगे, t2 माइनस t1 को dt लिखोगे। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो क्या था, x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, x2 को माइनस x1 इंस्टेंटेनियस की फॉर्म में, इफ t1 अप्रोचेस टू 0 then x2 minus x1 can be written as dx and t2 minus t1 can be written as dt, hence velocity, instantaneous velocity can be written as dx by dt। यानी ये एक पर्टिकुलर टाइम, ये एक ही टाइम अगर t2 माइनस t1, t2 यानी कि सिंगल टाइम की बात कर रहे हैं ना अप्रोक्सीमेटली, तो सिंगल टाइम पे ही अगर आपने वेलोसिटी मेजर की है, उस वेलोसिटी को अक्सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। बाइक चलाते हो आप, कार चलाते हो, कोई भी ड्राइव करते हो, सिंगल टाइम पे आपके स्पीडोमीटर पे जो रीडिंग आती है, जो आपके पास जो स्पीड जो बताता है आपकी बाइक पे, वो स्पीडोमीटर है, उसको इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलोगे आप, स्पीडोमीटर। वो स्पीडोमीटर पे जहां जहां पे नीडल जाती है, ये या डिजिटल की फॉर्म में होगा, रीडिंग आएगी आपके पास, या नीडल जो हो आप देखोगे कि आप 40 किलोमीटर चल रहा है, आप पर आवर की स्पीड अगर मान लो 40 किलोमीटर, आपके पास स्पीड उसने बताई है इंस्टेंटेनियस, मींस आपने t1 और जो t2 है ना उसी टाइम पे मेजर किया, आपने पहले t1 लिया फिर t2 लिया, दोनों को माइनस नहीं किया ना, x2 माइनस x1 वो नहीं निकाला, फिर t2 माइनस t1 नहीं निकाला ना, दोनों को डिवाइड किया, फिर वो वेलोसिटी आनी थी आपके पास, ठीक है ना। लेकिन आपने उसी पॉइंट पे वेलोसिटी को रीड कर लिया, इट मींस आपने t2 माइनस t1 जो इंटरवल था वो बहुत छोटा था, उसी पॉइंट को यानी कि सिंगल टाइम में आपने रीड कर लिया उस वेलोसिटी को, फिर जो वेलोसिटी आएगी ना वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी, ठीक है। और वही जो एक्सेलरेशन होगा उसी टाइम पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dv बाई dt,
बात समझ में आई है। अगर v2 माइनस वी1 लिखोगे, v2 माइनस वी1 को क्या लिखोगे आप, v2 माइनस वी1 को dv लिखोगे इफ t1 अप्रोचेस टू 0। बात समझ में आ गई। तो ये टर्म थी आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये चैप्टर और फ्रीक्वेंटली क्विक ना क्विक रिव्यू करेंगे। टिल देन थैंक्स।